अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद इस्माइल आपके लिए एक बड़ी बेहतरीन वीडियो लेके आ रहा हूँ। एक तासुर ये है कि ब्लूवर्ड सिटी ने ज़मीन से ज़्यादा फाइलें बेची हैं, यानी कि जितनी ज़मीन है उससे फाइलें ज़्यादा बेची हैं। आज उसके ऊपर बात करेंगे और कुछ सबूतों के साथ और कुछ लॉजिक्स के साथ बात करेंगे। एम टलियाँ नहीं मारेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोज़, ताकि आपके लिए वीडियोज़ बेस्ड ऑन फैक्ट आपके साथ शेयर करेंगे, फिगर्स के साथ चीज़ें शेयर करेंगे। एम ही हवाइयाँ मारनी है, एम ही उदी दो गल्लां कापी करके उदी दो गल्लां कापी करके वीडियो बना छुड़ी, वो काम नहीं। इंशाल्लाह जो बात कर रहा हूँ ये इंशाल्लाह आज भी अल्लाह के फजल करम से, अगर 2 साल पहले कोई प्रोडिक्शन दी, अल्लाह के फजल करम से सच साबित हुई है। ज़ाहिर बात है, रियल स्टेट प्रोफेशनल्स हैं हम, रियल स्टेट हमारा पैशन है, हमारी काम नहीं है, पैशन के तौर पे कर रहे हैं इसको और एक खिदमत के जज्बे से कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक भी हमें हमारी मदद करता है कि जो हम प्रेडिक्शंस करते हैं उसमें हम अच्छे साबित होते हैं। ब्लूवर्ड सिटी का मास्टर प्लान है, वीडियो को देखें, कुछ और चीज़ें भी दिखाना। ये ब्लूवर्ड सिटी का मास्टर प्लान है। इस मास्टर प्लान के ऊपर एक वीडियो मैंने 1 हफ़्ता पहले, आज क्या तारीख है, आज 10 तारीख है, यानी कि 3 तारीख को एक वीडियो बनाई थी, ज़रा यूट्यूब की ऊपर अपलोडेड है, देख लें। इसमें मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी कि टोटल जो लैंड है ब्लूवर्ड सिटी के पास वो 34,320 कनाल है, और प्रॉपर ये लिखा हुआ है वैल्यूएशन बाय प्रॉपर्टी नामा रिसर्च टीम कि जितना ये मास्टर प्लान है ये 34,320 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो बात की, मैंने जो मेजरमेंट्स की, हम पूरी टोपोलॉजी मेजरमेंट्स करते हैं, एवं नहीं हवाई लुडियाँ मार रहे होते, प्रॉपर अपनी टीम भेजते हैं और वहाँ पे उसको पूरी कैलकुलेट करते हैं उस ज़मीन की टोपोलॉजी के थ्रू और सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, देखते हैं कि उनके पास कितनी ज़मीन अवेलेबिलिटी है। ये जो मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि 34,320 कनाल ज़मीन अवेलेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह कल बोल न्यूज़ के ऊपर चेयरमैन ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज जनाब साद नज़ीर साहब ने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किया कि हमारे पास राइट नाउ जो ज़मीन अवेलेबल है वो 35,000 के करीब हमारे पास ज़मीन मौजूद है। तो अल्लाह के शुक्र फजल से हमने जो बात की वो सच साबित हुई, और आगे जो बात करने जा रहा हूँ वो आप सुने। ये एक तासुर दिया जाता है कि जी ब्लूवर्ड सिटी ने फाइलें ज़्यादा बेची हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। क्या बिका है और क्या नहीं बिका वो आपको बताता हूँ। ये जो बाउंड्री आपको नज़र आ रही है ये पूरी, ये वहाँ मैंने लिख के भी दिया हुआ, उसमें 34,320 कनाल ज़मीन है। ये बाउंड्री जो आपको नज़र आ रही है इसमें बिका क्या है और रहता क्या है वो भी बताने लगा हूँ। ये सेल्ड है, ये सोल्ड है, सारा ये सोल्ड है, इसकी बैलेटिंग रहती है, ये नहीं सोल्ड अभी तक। ओवरसीज़ में 2 बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं मिसाल तौर पे, इसमें एक सोल्ड है, बाकी नए रेट के ऊपर सोल्ड होगा। अवामी जो हमने 3 मरला प्लॉट लॉन्च किए वो आप समझ लें कि ये पूरी ज़मीन अभी तक नहीं कवर हुई। ये पैच हमारे पास अवेलेबल है जो अभी तक नहीं बिका, ये पैच अवेलेबल है जो नहीं बेचा, और ये इतना बड़ा पैच जो कम अज़ कम तकरीबन 6,000 कनाल के ऊपर, ये वाला पैच 2-2,500 कनाल, ये 2-2,500 कनाल, ये तो करते करते हज़ारों कनाल ज़मीन ऐसी है जो अभी तक नहीं बिकी। ये मैं इस पैच की बात कर रहा हूँ जो 34,320 कनाल मेरी प्रेडिक्शन है। कल चेयरमैन ब्लूवर्ड सिटी जनाब साद नज़ीर साहब ने भी जो है ये प्रेडिक्शन बोल न्यूज़ के ऊपर एंकर के काफ़ी सारे सवाल थे, उसमें से जवाब दिए और बड़े सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिए। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस बात का मुझे वो मिल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बात की थी वो सच्ची है कि 35-40 हज़ार कनाल उनके पास ये राइट नो ये सारा पैच अवेलेबल है। अब सुने, ओवर सेलिंग क्या होती है। ओवर सेलिंग ये होती है कि ये सारा बिका हुआ, ये सारा बिका हुआ ज़मीन इनके पास ना हो। तो ये सारी ज़मीन इनके पास राइट नाउ जो मौजूद है इसमें से बिका हुआ तो ये है, ये है, ये है, ये है, इतना जो रह गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट ओवरसोल्ड कैटेगरी में नहीं आ रहा। पहली बात सुने। दूसरी बात, ये वो कहानी है जो 34,000 की आपको सुना रहा हूँ। इसके बाद एक अगली कहानी सुने, 60,000 कनाल इसको मिला के 60,000 कनाल, यानी कि इससे अगला जो पैच है 30-40 हज़ार कनाल का ब्लूवर्ड के आसपास। कल जो बोल न्यूज़ के ऊपर चेयरमैन ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनी साद नज़ीर साहब ने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए और ये कहा कि हम 40-50 हज़ार कनाल के बयाने दे के लैंड को रिज़र्व करवा चुके हैं मज़ीद इस पैच के से अलग। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं आपको 200 कनाल के ऊपर 400 प्लॉट बनता है, 300-400 प्लॉट बनता है। तो आप हिसाब लगाएं कि इस पर कितने प्लॉट बन रहे हैं। अगर एक न्यूज़ ने ये खबर छापी थी कि जी इनके पास कनाल 1700 कनाल ज़मीन है और इन्होंने 50,000 प्लॉट बेचे, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर 50,000 प्लॉट बेचा है ब्लूवर्ड सिटी ने उनके मुताबिक, तो भाई इसमें 1.5-2 लाख प्लॉट आता है इधर। अगर आप इसमें सिंपल
30,000 का हाफ भी निकाल लो, 15,000 इसमें कनाल के प्लॉट्स आते हैं कम से कम। 15,000 का 50% वेस्टेज कर दो और उस 15,000 को दोबारा 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 मरला में करना है तो तकरीबन 60,000 5 मरला प्लॉट आते हैं इसमें। तो अगर एक प्रोडिक्शन ये दी जाती है कि अगर इन्होंने 50,000 प्लॉट बेचा है तो भाई 50,000 प्लॉट इस पूरे इस तरह आ रहा है जिस तरह मेरे जेब में 5 रुपये का नोट आ जाता है, इस तरह इसमें कवर हो रहा है। तो ये जितनी मनगढ़ंत खबरें होती हैं ये तो पाकिस्तान में चलती रहती हैं। ये तो चाहे 1992 में बैरियर टाउन ने काम किया तब भी ये बात चली। दूसरी बात लोग करते हैं कि इनके पास 17 कनाल ज़मीन है। मैं मानता हूँ ये बिल्कुल सच है कि इनके पास 17 कनाल ज़मीन थी। 2017 में इनके पास 17 कनाल ज़मीन थी। इस तरह तो मलिक रियाज साहब ने 1992 में जो बैरियर टाउन का प्रोजेक्ट शुरू किया वो भी तो 200 कनाल थी, लेकिन आज लाखों एकड़ के ऊपर ज़मीन है उनके पास। तो क्या आज भी हम ये कहेंगे कि जी उनके पास तो 200 कनाल था? देखें, ठीक है, मैं मिसाल तौर पे एक बात करता हूँ। मैं 2017 में एक प्रोजेक्ट पे काम करता, आज मैं 55 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। 2017 में मैंने 500 प्लॉट बेचे में, आज 7,500-8 हज़ार मेरे क्लाइंट्स हैं। तो इंसान वक्त के साथ तरक्की करता है, ग्रो करता है, ऊपर जाता है। मेरे पास 2017 में मिसाल तौर पर मोटरसाइकिल था और आज मेरे पास गाड़ी है। तो अगर आज एक बंदा कहे कि जी उसके पास तो मोटरसाइकिल ही, ये गलत बात है। आज 17 कनाल ज़मीन नहीं है, आज हज़ारों कनाल ज़मीन है। साद नज़ीर चेयरमैन ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जो कल वीडियो बनाई, डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए और ऑफ़र ये की कि तमाम इदारे A to Z इदारे, सहाफ़ी बरादरी जो आना चाहते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जो फर्दर बयाने दिए हुए हैं ज़मीनों के वो तैयार हैं। तो ये बात कोई हवाई बात नहीं होती। तो जिस बंदे को इशू मिसाल है वो कहते नहीं वो आप ब्लू वर्ल्ड सिटी चला जाए, क्या मुझे डॉक्यूमेंट दिखा दें। डॉक्यूमेंट्स आर ओपन फॉर एवरीवन। आपका राइट है टू अप्रोच द इंफॉर्मेशन जो इनके पास है। आप जाएं, आप इस ज़मीन को देखें। ये जो बात करते हैं इनके पास जी 1700 कनाल ज़मीन है, 1500 कनाल, 1537 कनाल का तो 2018 में इनको पीपी मिला हुआ था। बाद में उन्होंने उस पर क्रॉस कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन 1537 कनाल ज़मीन का डीसी ने लेटर इनको दिया हुआ था कि इनके पास, वो कल मैंने वीडियो बनाई है। तो मैं समझता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा है ये 2017 से चलता हुआ आ रहा है और इंशाल्लाह 2027 तक चलेगा। इनकी 7 साल ज़िंदगी और है प्रोपेगेंडा वालों की। 4-5 साल बाद ये ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको इसी बताता हूँ। इन्होंने कहा इनके पास 17 कनाल ज़मीन है, 1700, ये पूरी रोड खींच गए। इनके पास जर्नल ब्लॉक की ज़मीन नहीं है, मशीन मार दी, डेवलप कर दी। इन्होंने कहा ये बैलेटिंग नहीं कर सकती, इन्होंने बैलेटिंग कर दी। जो बात हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुखालिफत में मुंह पे चपेड़ पड़ रही है। तो जो नेगेटिव अप्रोचेस हैं, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के ख़िलाफ़ मज़ीद बढ़ा रहे हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि चक्री रोड के ऊपर यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। अगर 30,000 कनाल का ये पैच और इसके बाद 60,000 कनाल का एक और पैच ऐड करते हैं तो 90,000 कनाल या 1 लाख कनाल की अगर साद नज़ीर प्रोडिक्शन दे रहा है, तो गप्पे तो नहीं मार रहा ना। प्रोडिक्शन देना को आसान है, कोई और कह दे। बाकी भी तो 2500 प्रोजेक्ट्स और हैं इस चक्री रोड पे। इतनी बड़ी ज़ुबान अगर एक बंदा इस्तेमाल करता है, इट्स मीन कि दे आर डूइंग समथिंग। और अगर किसी को नहीं है यकीन, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। अपने तौर पर मैंने रिसर्च की हुई है इनकी ज़मीनों के ऊपर। आप ब्लू वर्ल्ड सिटी से अपने डाला निकलें, आप इधर के एरिया में जाके बताएं कि यार आपने ज़मीन किसको बेची हुई है। वो एक नाम लेंगे, चौधरी नदीम इजाज़, जो CEO हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के। तो ऐसी लैंड परचेजिंग होती है और टुकड़ों में लैंड। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि इस पूरी ज़मीन के अंदर ये सब पैचेस खरीदो। ऐसे पैचेस बहुत सारे होंगे जो नहीं खरीदे गए, ऐसा हर जगह होता है। बैरियर टाउन में अली ब्लॉक में एक गाँव है, एक पैच है, वो नहीं खरीद सका बैरियर टाउन, बस बात ख़त्म। गार्डन सिटी में इतना प्यारा, इतना लग्जरी है, दरमियान में मज्जा लोग रखे बैठे हुए। ऐसा ही होता है। एक बंदा नहीं ज़मीन देना चाह रहा, वो ना दे। लेकिन यह कि इनके पास बड़ी मैसिव लेवल के ऊपर यहाँ पे ज़मीन मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो अप्रोच है, ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो सक्सेस है वो लोगों से नहीं देखा जाता। यहाँ पे 3 वक्त की रोटी कोई अच्छा खा रहा हो तो पड़ोसी को नहीं भाया जाता। मेरे वास्कोट पाया ने मैं कितना सोना करके ये हूँ किसी को नहीं अच्छा लगना, मैं क्या करा, मैं तरक्की ना करा एंज। अच्छा बातें आप लोगों की सुने। एक और डायलॉग जी, इनके पास 300 गाड़ियाँ हैं, 300 गाड़ियाँ जी, प्राडो में फिरते हैं जी, 25 डाले आगे 25 डाले पीछे। तो सभी ले लो डाले, तो सभी गनमैन रख लो, क्लाशन कोफा ले, घूमते फिरते रहो। ये तो इंसान की इस्तिताअत की बात है ना।
देखिए पाकिस्तान में तो आपको पता है, हर अमीर बंदे की, जिनको अल्लाह ने पैसा दिया, अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई 100 गाड़ियाँ रखे, कोई 300 गाड़ियाँ रखे। कभी गलती से ये कहें ना कि आर्मी चीफ की प्रोटोकॉल में कितनी गाड़ियाँ हैं, अगले दिन फिर आपको पता लग जाएगा। लेकिन नॉर्मल आदमी को 500 गाड़ियाँ, 300 गाड़ियाँ, 200 गाड़ियाँ, 20 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल में साथ लेके जा रहा हूँ, हम वैसे ही उसके पीछे पड़ जाते हैं, हमारी वैसे ही उससे सड़ने लग जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें पॉजिटिव अप्रोच करना चाहिए। अमीर बंदे हैं, बड़े लोग हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, ज़ाहिरी बात है ज़मीन की ख़रीदारी करना इट्स नॉट द ईजी टास्क। 5 मरला ज़मीन लो तो अगले बंदूक काट के ले आने, जब 60,000 लेंदे तो फिर टैंक ले आने अगले। तो ज़ाहिरी बात है जब आप ज़मीन की परचेजिंग कर रहे होते हैं, आपके 100 मामलात होते हैं, तो आपके पास गाड़ियाँ भी होंगी, आपके पास गनमैन्स भी होंगे। तो मैं समझता हूँ कि उससे किसी को वो नहीं चाहिए। इस तरह तो डोनाल्ड ट्रंप के भी इतने बॉडी गार्ड हैं, लोग की क्यों रखे नहीं हुए, तू क्यों रखे नहीं, मलक राज साहब के बॉडी गार्ड। देखिए बॉडी गार्ड यहाँ पे रखना, पाकिस्तान के अंदर रखना ज़रूरी है, ज़रूरत है। यहाँ पे ज़ाहिर बात है हमारी बाकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है। तो ये सारी कहानी आपको सुनाने का मकसद ये था। तो इसमें ये पैच है अभी नहीं बिका, ये पैच अभी नहीं बेचा, ये बैच नहीं बेचा, ये प्रीमियम ब्लॉक का जो एक्सपेंशन है ये भी नहीं बेचा, ये प्रीमियम ब्लॉक जो बाहर है आने वाले 3-4 महीनों में ये भी नहीं बिका अभी तक। तो इसमें बिल्कुल अगर ये तासुर दिया जाता है कि जो ओवर सेलिंग है, तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, ओवरसीज़ ब्लॉक की मर्जिंग के ज़मरे में मुझे एक मेरा आइडिया है, हो सकता है गलत हो, कम से कम 15,000 प्लॉट्स इन्होंने बाईबैक किए है मर्जिंग की सूरत हाल में। अब मैं नहीं बताता कि मैंने कितना बाईबैक, मैंने कितनी मर्जर्स करके बाईबैक किए, लेकिन 15,000 प्लॉट एक मेरा आइडिया है कि इन्होंने बाईबैक भी किया है मर्जिंग के ज़ुमरे में। तो अगर मिसाल के तौर पे और भी माइनस में ये चीज़ चली गई है, तो इनके पास ज़मीन की अवेलेबिलिटी भी है और काम की अवेलेबिलिटी है और काम भी कर रहे हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक का इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर उम्मीद है कि इसका भी बैलेटिंग होने जा रही है, और इसकी तो बैलेटिंग होगी, आपने देख ली 4,000 प्लॉट्स की। इसमें जो बाकी लोग रह गए हैं वो इधर, और इंशाल्लाह मज़ीद 4-5-6 महीनों में 8-9,000 प्लॉट्स की बैलेटिंग होने जा रही है। कुछ हजरात नाराज़ थे कि जी ओवरसीज़ ब्लॉक की लोकेशन अच्छी नहीं है, तो ओवरसीज़ ब्लॉक के लिए स्पेशल एक एंट्रेंस, एक मेरी जो प्रेडिक्शन है वो यहाँ से बनाई जाएगी, जो पिंडी की तरफ जा रही है, ठीक है। और जो नार्दर्न बाईपास है रिंग रोड की तरफ, उसको भी ओवरसीज़ ब्लॉक से अटैच किया जाएगा। इनकी ज़मीन की सूरत हाल मैं आपको बता देता हूँ। आप चक्री रोड के ऊपर चढ़ें, जैसे ही आप आगे जाएंगे, अडियाला को एक रोड लिंक करता है जावा डैम का रोड, ठीक है, जहाँ पे आर्मी का कैंप पे आता है वही रोड, उस रोड को आप चढ़ें, 2 किलोमीटर आगे जाएं, राइट लेफ्ट पे सारी ज़मीन के ऊपर इतने बड़े बड़े ब्लू वर्ड के बोर्ड लगे हुए। अब वो अक्सर लोगों को नज़र नहीं आते, उसके लिए हमने ब्लू वर्ड सिटी में यहाँ पे क्लिनिक बनाया हुआ है। इंशाल्लाह वो वहाँ पे जो जाएगा आंख के कतरे डालेंगे, इंशाल्लाह आपको वो बोर्ड भी नज़र आएंगे और सारी ज़मीन भी नज़र आएगी। इस पैच में आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे हमने कमरे बनाए हुए हैं, ब्राजक ने कमरे बनाए हुए हैं, उस कमरों के ऊपर ब्लू वर्ड सिटी के झंडे लगे हुए हैं। अब वो झंडा किसी को इंडिया का नज़र आ रहा है तो उसमें हमारी गलती नहीं है, वो ब्लू वर्ड का झंडा है, इस प्रोजेक्ट के झंडे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम ज़मीन खरीद चुके हैं, ठीक हो गया। और जिस तरह पुराने ज़माने में किला फतह होता था, ज़मीन फतह होती थी, उथे इस्लाम का झंडा लोग ला लेने सन, अलम ला लेना सन, एंजे ही थे ब्लू वर्ड, बहुत सारे झंडे लगे ने और कमरे बने में आप आके देख सकते हैं, ज़मीन देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास ज़मीन मौजूद है और बाकी हमें कोई शौक़ नहीं है इनकी तारीफ़ करने का, ना इसके हमें को पैसे मिलते हैं। मुझे पैसे मिल रहे होते तो मैं कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर लेता कि ज़्यादा पैसे मिल जाते, लेकिन पैसे ऐसे नहीं मिलते इस तारीफ़ करने के। लेकिन 2017 से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, हमेशा वो प्रोजेक्ट जिसकी ज़्यादा मुखालिफत होती है हमें भी सपोर्ट किया उन्होंने, हम भी इनको सपोर्ट करें, इंशाल्लाह सपोर्ट करते रहेंगे। और 9.5 लाख रुपए का 5 मरला प्लॉट, 13.5 लाख रुपए का 7 मरला ओवरसीज़ ब्लॉक, नहायत आसान एक साथ के ऊपर, ना कभी क्लाइंट को इन्होंने किस्तों के लिए तंग किया है, इंतहाई अच्छे तरीके से चल रहे हैं, सस्ती स्कीम है। 3.5 मरला अवामी ब्लॉक के अंदर हम 60,000 डाउन पेमेंट, 60,000 डाउन पेमेंट पे जो है ना आपको 1 to 5 मोटरसाइकिल नहीं मिलता आजकल। 60,000 रुपये डाउन पेमेंट के ऊपर आप फ़ोन लेने जाओ तो अगले कहने दुकान तू निकल जा, इतने 3.5 मरला प्लॉट 60,000 डाउन पेमेंट पे देने। मैं समझता हूँ कि खिदमत का जो जज्बा है इनका, और जो खिदमत करना चाह रहे हैं गरीब लोगों की, आवाम की, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अल्लाह पाक इन सबको कामयाब करे और अल्लाह पाक हमको भी कामयाब करे और अल्लाह पाक हमें सच बोलने की तौफीक दे। वो कहते हैं रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इत्थे माशाअल्लाह नमाज का भी टाइम हो गया, हाफ़िज़ तैयब साहब मुसल्ले ते चढ़ गए ने, तो मेरा ख्याल है सन वीडियो बंद करनी पैसी और नमाज ही ज़रूर पढ़ा करें। 10 मिनट से इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी वीडियो नहीं ख़त्म। हाँ 10 मिनट जी, नमाज लेट हो गई, उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ और इंशाल्लाह आइंदा नमाज के टाइम वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन मैंने कहा एक अच्छी खिदमत का वाला काम है, हम इसको करें। बाकी जी हमारा लोगो भी देख लें, माशाल्लाह कितना प्यारा नज़र आ रहा है इस पूरे नक्शे पे। हो सकता है इधर भी प्रॉपर्टी नामा का कोई ब्लॉक आ जाए, ये भी हो सकता है। हम तो ज़ाहिर बात है लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा,
चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और किसी भी मसले में आपको ब्लू सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी मालूमात चाहिए, हमारे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। मोहम्मद इस्माइल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।